Hi everyone, this is Meenu Budhwa, your mathematics teacher, and welcome to your own YouTube channel Mathematics by Meenu. तो बेटा आज मैं सॉल्व कर रही हूँ इवेल्युएट योर ग्रास्प वाले क्वेश्चन चैप्टर नंबर 18 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड स्टैंडर्ड एंगल्स के इंक्लूडेड इन योर कैंडिडेट आईसीएसई मैथमेटिक्स क्लास 9. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इवेल्युएट secant 70 degree, sin 20 degree plus cos 20 degree, cosec 70 डिग्री. राइट अच्छा, आपने आइडेंटिटीज पढ़ी हुई है 90 माइनस थीटा वाली. अगर मैं यहाँ पे सीकेंट 70 को 90 माइनस 20 लिख लूँ तो कोई डिफरेंस नहीं है. 90 माइनस 20 70 होता है. साइन 20 को एज इट इज़ रहने देते हैं. ठीक है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ना, दोनों का सम 90 बन रहा है. तो इनमें हम किसी भी एक चीज़ को 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट करेंगे. ऐसे ही चाहे कॉस को कर लो चाहे कॉसेक को कर लो. अगर मैं कॉस को करूँ तो कॉस को लिख देती हूँ 90 माइनस 70. 20 है ना अपने पास, इट कैन बी रिटन एज 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री एंड कॉसेक को एज इट इज रहने दो. ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा इज कॉसेक थीटा. ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा. पढ़ रखा है आपने पूरा चैप्टर. प्लस कॉस 90 माइनस थीटा इज सेक थीटा. कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा. ये बन जाएगा साइन 70. साथ में है कॉसेक 70. और यहाँ क्या मिस हुआ? साइन 20 मिस हो गया ना. कॉसेक 20 साथ में साइन 20 भी था. चलो इधर लिख देते हैं साइन 20 डिग्री. ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं. सेक 90 माइनस थीटा इज कॉसेक थीटा. साइन 20 साथ में था. ठीक है, मैंने इधर लिख दिया. इधर आना था, वैसे कोई फर्क नहीं है, मल्टीप्लीकेशन ही है. तो साइन और कॉसेक जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, है ना. कॉसेक इज 1/साइन, तो ये बन गया 1/साइन 20. ऐसे ही इधर भी साइन एंड कॉसेक रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के. कॉसेक इज 1/साइन. साइन 20 कैंसल आउट. साइन 70 कैंसल आउट. 1 + 1 2 इज द आंसर. ओके, नेक्स्ट सेकंड पार्ट में इसको इवेल्युएट करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है. तो इसमें भी 90 माइनस थीटा वाली आइडेंटिटीज लगेंगी. tan 35, क्योंकि 35 एंड 55 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों को ऐड करके 90 आ रहा है ना. तो किसी भी एक को चेंज कर लो 90 माइनस थीटा में. तो tan 35 बनेगा 90 माइनस 55. लिख सकते हैं ना. 90 से 55 माइनस करोगे तो आपके पास 35 ही आने वाला है. नेक्स्ट कॉट 55 को चेंज कर लेते हैं 90 माइनस 35 में. ठीक है, नीचे tan 35 एज इट इज, इसका है स्क्वायर. ठीक, साथ में है अपना 3. सेक 40 को लिख लो सेक 90 माइनस 50. ठीक है, नीचे है कॉसेक 50. ठीक है, यहां तक क्लियर है. नेक्स्ट स्टेप देखो, tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा. ये बन गया कॉट 55 ओवर कॉट 55 है. प्लस कॉट 90 माइनस थीटा इज tan थीटा. tan 35 डिग्री, नीचे भी tan 35 डिग्री, इसका है स्क्वायर. -3 इंटू सेक 90 माइनस थीटा इज कॉसेक थीटा. ठीक है, सारी आइडेंटिटीज रिवाइज करना पहले, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना. ये तो कॉट से कॉट कैंसिल, ये सेम टर्म्स हैं, कैंसिल आउट हो रही हैं. 2 इंटू 1 + 1, 1 + 1 2 हो गया ना. 2 का स्क्वायर -3 इंटू, ये भी 1 हो गया. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. तो ये बन गया आपका 8 माइनस 3, दैट इज 5.
आंसर इज 5। 2, अच्छा होल स्क्वायर नहीं है, सिर्फ इस टर्म के साथ स्क्वायर है, तो ये एज इट इज़ है, इसके साथ स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एज इट इज़ है, इसके साथ स्क्वायर है, तो ये बन गया आपका 2 इंटू 1 2 प्लस 1 स्क्वायर 1 माइनस 3 3 माइनस 3 दैट इज 0। ठीक है, ये टर्म यहाँ कैंसिल आउट हो गई, 1 बचा ना, 2 1 सा 2, ये भी टर्म कैंसिल आउट हो रही हैं, सेम टर्म्स हैं, 1 बचा, 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 3 इंटू 1 3 3 माइनस 3 दैट इज 0। नेक्स्ट देखो सेकंड सम, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स इवैल्यूएट। अच्छा, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स का इसमें मतलब आप एक स्टैंडर्ड टेबल यूज़ कर सकते हो, 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 90 वाला, जो आपके बुक पे बैक पे टेबल दिया है ना, वो यूज़ नहीं करना। ठीक है, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का मतलब यही है कि बैक वाले टेबल्स आपने यूज़ नहीं करने, स्टैंडर्ड एंगल्स वाला टेबल आप यूज़ कर सकते हो। ठीक, तो 5 कॉस ज़ीरो क्या होता है? cos 0 is 1। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 1 इज 5 माइनस 2 साइन 30 इज 1 ओवर 2 प्लस रूट 3 कॉस 30 इज रूट 3 ओवर 2। ठीक है, सारी वैल्यूज जो आपको टेबल मैंने करवाया था आपकी बुक में गिवन भी है, वहाँ से बस वैल्यूज उठा के आपने फिल आउट कर देनी है। tan 30 इज 1 ओवर रूट 3 होता है, मल्टीप्लाई tan 60 इज रूट 3 multiply cos 60 is root 3 over 2. Sorry, cos 60 is I think 1 over 2. Cos 60 is 1 over 2 plus 3 sin 90 sin 29 और 61 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है, तो इसे आप 90 माइनस 61 लिख दो, साथ में है sec 61 डिग्री। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, ये बन गया आपका 5 माइनस 1 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 इज 3 ओवर 2, नीचे भी रूट 3 कैंसिल 1 ओवर 2 प्लस 3 साइन 90 माइनस थीटा इज कॉज थीटा। ठीक है, थीटा तो 61 है, साथ में है सेक 61। इसे सॉल्व करो, 5 माइनस 1 4 आ रहा है, 4 प्लस 3 ओवर 2 बन गया, नीचे 1 ओवर 2, आगे है प्लस 3 कॉस 61 डिग्री, सेक 61 को चेंज कर लो कॉस में, 1 ओवर कॉस 61 डिग्री, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। राइट, इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, टेक एलसीएम, 2 एलसीएम आ गया, 4 2 ज़ा 8 8 प्लस 3, डिनोमिनेटर में है 1 ओवर 2 प्लस 3। ठीक है, ये बन गया 8 प्लस 3 11 ओवर 2, इसकी टर्म ये जो इस ओवर को अगर मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो 1 ओवर 2 का होगा रेसिप्रोकल प्लस 3, 2 से 2 कैंसिल, ये बन गया 11 प्लस 3 दैट इज 14। नेक्स्ट इज थर्ड सम, if sin 70 into cosec 90 minus 2a is equal to 1 then find the value of angle a। ओके, sin 70 को लेके जाओ राइट पे, cosec 90 माइनस 2a ये बन जाएगा 1 ओवर साइन 70। ठीक है, साइन 70 1 ओवर साइन 70 क्या होता है, कॉसेक, 1 ओवर साइन इज कॉसेक, क्योंकि साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इधर भी कॉसेक इधर भी कॉसेक। ठीक है, इसका मतलब ये एंगल भी इक्वल होने चाहिए, बिकॉज कॉसेक 90 माइनस 2a इज इक्वल टू कॉसेक 70 आ गया ना, तो दिस इम्प्लाइज 90 माइनस 2a इज इक्वल टू 70, 2a आ जाएगा 90 माइनस 70, 2a is 20 degree and a is 10 degree। इसी का सेकेंड पार्ट, if sec 2a
sec 2a is equal to cosec a minus 18. Cosec a minus 18 degree. Where 2a is an acute angle, find the value of a. Right. अब आप यहाँ पे sec 2a को क्या लिख सकते हो? इसे हम लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 2a. ठीक है, लिख सकते हैं ना, बिकॉज cosec 90 माइनस थीटा ही तो sec थीटा होता है. ठीक है, दोनों तरफ मैंने एक जैसे ये आइडेंटिटी बनाई है, कॉसेक कॉसेक दोनों तरफ सेम करने के लिए सेक को कॉसेक में चेंज कर दिया. ठीक है, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा ही तो आएगा. अब देखो इधर भी कॉसेक इधर भी कॉसेक, इसका मतलब ये एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए. दिस इम्प्लाइज 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18. 2a को ले जाओ राइट पे, a प्लस 2a 3a हो जाएगा. 18 ले आओ लेफ्ट पे, ये इधर आके ऐड होगा. 108 is equal to 3a. This implies a is equal to 108 over 3, that is 36 degree. ठीक है, a की वैल्यू आ गई 36 डिग्री. नेक्स्ट देखो फोर्थ वन. फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, सॉल्व फॉर x. x की वैल्यू निकालनी है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर 30 this is equal to 5 over 4 where x acute एंगल है. ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, cos 30 की वैल्यू क्या होती है? cos 30 इज √3/2, तो ये बन गया √3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4. साइन स्क्वायर x प्लस स्क्वायरिंग करो 3/4 बन गया ये. ठीक है, √3 मल्टीप्लाई √3 इज 3 एंड 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4 इज इक्वल टू 5/4. ये 3/4 जाओ, इसे लेके जाओ राइट पे, सब्ट्रैक्ट होगा, इट विल बी 2/4. ठीक है, नीचे तो 4 रहेगा एलसीएम. 5 माइनस 3 2, 1/2. साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आई 1/2, तो साइन एक्स क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1/2, दैट इज 1/√2, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट तो 1 रहेगा, 2 का स्क्वायर रूट √2. अब साइन एक्स 1/√2 है, तो टेबल में देखो 1/√2 कहाँ पे वैल्यू आती है? जब एंगल होता है 45 का, तो साइन 45 1/√2 होता है ना, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 45 डिग्री. सेकेंड पार्ट है इसका, फोर्थ का सेकेंड. If 40 plus x is an acute angle and cos 40 plus x given है आपको, cos 40 degree plus x is equal to sin 30, then find the value of x. अच्छा, cos 40 plus x की वैल्यू sin 30 के इक्वल है, आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो इसमें हम sin 30 को चेंज कर लेते हैं cos में. क्या लिख सकते हो इसे? cos 90 माइनस 30. ठीक है, बिकॉज cos 90 माइनस थीटा ही तो साइन थीटा होता है. लिख सकते हो ना इसे, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा ही तो होगा, इसलिए हम साइन 30 को cos 90 माइनस थीटा लिख दिया हमने. तो यहाँ पे इधर भी cos है, इधर भी अब cos है. 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 माइनस 30, डैट इज 60 हो गया. फिर 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया. ठीक है, साइन थीटा को मैंने लिख दिया cos 90 माइनस थीटा, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा ही तो होता है. 90 माइनस थीटा वाली आइडेंटिटीज देखो, तो इधर भी cos है इधर भी cos है, इसका मतलब ये एंगल्स इक्वल है. दोनों को इक्वेट किया, 90 माइनस 30 इज 60. यहाँ से x की वैल्यू आ गई 20. x इज
20 डिग्री। नेक्स्ट इज फिफ्थ सम। फिफ्थ के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इज secant A is equal to cosecant A, find the value of A। ओके, secant को चेंज कर लेते हैं 1/cos में, cosecant को चेंज कर दो 1/sin में। ठीक है, रेसिप्रोकल है इनके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, या साइन ए को चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। साइन ए इज इक्वल टू कॉज ए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, साइन ए इज इक्वल टू कॉज ए। अब कॉज ए को अगर हम लेफ्ट पे ले आए तो डिवाइड होगा, इज इक्वल टू 1। ये बन गया tan ए इज इक्वल टू 1, बिकॉज साइन ए इज इक्वल टू साइन ओवर कॉज क्या होता है, tan होता है। अब टेबल में देखो tan थीटा कहाँ पे 1 आता है, व्हेन थीटा इज 45। ठीक है, तो एंगल ए क्या होगा फिर 45 डिग्री। सीकेंड और कोसीकेंड इक्वल है, सीकेंड को कॉज में चेंज किया, कोसीकेंड को साइन में, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, साइन ए कॉज ए इक्वल है। यहीं से वैसे आपको पता चल जाएगा कि साइन और कॉज की वैल्यू कहाँ पे इक्वल आती हैं, जब थीटा 45 हो तो दोनों की वैल्यूज होती हैं 1/√2, है ना। तो यहीं से पता चल जाएगा कि जो ए है वो 45 है। फिर भी अगर और इजी करना है तो कॉज को नीचे ले आओ, साइन ओवर कॉज इज टैन, तो टैन का टेबल देखो, टैन थीटा की वैल्यू 1 कहाँ होती है, व्हेन थीटा इज 45 डिग्री। हेयर थीटा इज ए, एंगल ए। सेकेंड पार्ट में tan ए इज इक्वल टू कॉट ए, tan ए इज इक्वल टू कॉट ए। ओके, तो क्या करते हैं यहाँ पे, कॉट को चेंज कर लो tan में, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो tan ए क्या आ जाएगा, √1, दैट इज 1। फिर से tan ए 1 कहाँ पे आता है, व्हेन ए इज 45 डिग्री। ठीक है, ऐसे टेबल देखोगे तो यहीं से क्लियर हो जाएगा tan और cot की वैल्यू इक्वल कहाँ पे है, 1 1। tan 45 भी 1 होता है, cot 45 भी 1 होता है व्हेन a इज 45 डिग्री। थर्ड पार्ट, sin a इज इक्वल टू cos a। ठीक है, अब cos को ले आओ लेफ्ट पे, sin a ओवर cos a बन गया, इधर बचा 1। sin ओवर cos इज tan a इज इक्वल टू 1। फिर से वही चीज़ आ गई, tan a 1 कहाँ पे होता है, व्हेन a इज 45 डिग्री। तीनों का आंसर 45 डिग्री है। सिक्स सम देखो नेक्स्ट, फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड कॉस थीटा। थीटा, अच्छा 4 पार्ट्स हैं इसके, फिगर आपको गिवन है, तो यहाँ पे जो थीटा है ना वो गिवन नहीं है, थीटा की प्लेस पे ना यहाँ पे x डिग्री लिखा हुआ है। एंगल सी जो है ना वो x डिग्री नहीं है, वो थीटा है। तो x की प्लेस पे थीटा करो, क्योंकि आपको कॉस थीटा थीटा यही फाइंड करने हैं ना, तो डैट इज द एंगल थीटा, नॉट x डिग्री। यहाँ पे एंगल थीटा लिखो आप। तो फर्स्ट पार्ट है कॉस थीटा फाइंड करना है। ठीक है, कॉस क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले याद है ना, कॉस थीटा इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यही होता है। बेस 10 है, हाइपोटेन्यूज इज 20, कॉस थीटा आ गया 1/2। सेकेंड पार्ट थीटा फाइंड करना है। अब कॉस थीटा 1/2, तो थीटा कितना हुआ फिर, कॉस थीटा 1/2 है ना, तो टेबल देखोगे तो वहीं से पता चल जाएगा आपको ये थीटा की वैल्यू कितनी हो कि 1/2 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो कॉस थीटा 1/2 है, दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि कॉस 60 ही 1/2 होता है। थर्ड इज 1/tan स्क्वायर थीटा -1/sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, थीटा 60 है, तो ये बन गया 1/tan स्क्वायर 60 -1/sin स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक, तो tan 60 होता है आपका 1/,
√3, tan 60 इज √3 का स्क्वायर बन गया, sin 60 इज √3/2, तो ये इसका स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 होगा, रूट कैंसिल हो जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में अगर सेम नंबर हो तो ये बन गया 3/2 2 ज़ा 4, √3 मल्टीप्लाई √3 इज 3 एंड 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4। ठीक है, ये टर्म अगर ऊपर जाएगी तो इट विल बी 4/3। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई, अगर हम इस ओवर को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये टर्म रेसिप्रोकल होके जाएगी ऊपर, 4/3 आ गया। तो एलसीएम तो सेम है 3, न्यूमिनेटर में 1 माइनस 4, ये बन गया -3/3, दैट इज -1, राइट। इसकी वैल्यू आ गई -1। नाउ नेक्स्ट लास्ट पार्ट आपका फोर्थ, इधर कर देती हूँ। यूज tan थीटा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अच्छा, tan थीटा की वैल्यू क्या आई थी? tan थीटा क्या होता है? tan 60 है ना, थीटा 60 डिग्री आ गया ना, tan 60 इज √3, tan 60 इज √3। तो फाइंड क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ y tan थीटा को यूज करके। इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस y/10, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y क्या आ जाएगा? 10 मल्टीप्लाई tan थीटा, tan थीटा क्या है? √3 है, तो ये बन गया 10 मल्टीप्लाई √3, 10√3, y इज 10√3 यूनिट्स लिख लो साथ, क्योंकि आपको यूनिट्स ही गिवन है। नेक्स्ट इज 7th sum. A kite is flying at a height of 120 meter from the level ground. अच्छा, सपोज करो ये ग्राउंड है, ठीक है, काइट उड़ रही है यहाँ पे, यहाँ मैं काइट बना देती हूँ लाइक दिस। तो ये पॉइंट ले लेते हैं हम काइट की हाइट का, तो इतनी हाइट पे काइट उड़ रही है, ठीक है। कितनी हाइट गिवन है आपको? 120 मीटर्स, तो ये ग्राउंड हो गई, दिस इज द हाइट ऑफ द काइट। आगे लिखा है इट इज अटैच टू अ स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। अब देखो, जो काइट की स्ट्रिंग होगी, जिसे आप डोर बोलते हो, है ना, धागा या डोर, तो ये कैसे होगी? लाइक दिस, ऐसे ही उड़ेगी काइट, है ना। यहाँ से अगर कोई पर्सन उड़ा रहा है काइट को तो ऐसे उड़ाएगा, स्लैंटेड, ऐसे ही होती है ना, यहाँ से डोर पकड़ी हो तो उधर ही जाती है काइट, स्लैंटेड जाती है, सीधी तो जाती नहीं है ऊपर बिल्कुल, तो स्लैंटेड जाती है। तो ये रहेगा स्ट्रिंग, दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये आपको फाइंड करनी है, ठीक है। और जो एंगल बना है ना, जो स्ट्रिंग का बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, दैट इज ऑफ 60 डिग्री, तो ये एंगल है 60 डिग्री का हॉरिजॉन्टल और स्ट्रिंग के बीच में। तो आपने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, परपेंडिकुलर इज गिवन। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में कौन सी रिलेशन होती है? साइन की, है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ठीक है। ये साइन, ये कॉज एंड ये टैन। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो साइन 60 आ जाएगा, परपेंडिकुलर 120 ओवर हाइपोटेन्यूज। अगर मैं इसे ABC नेम दे दूं तो यहाँ पहले लिख लो आप AB ओवर AC, तो AB 120 है, AC आपको फाइंड करना है, यहाँ पे लिख देना AC इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। AC क्या है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए टेबल वाली, 120 ओवर AC, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, √3 मल्टीप्लाई AC इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 120, AC will be 2 multiply 120 over √3। अब नीचे अगर रूट वाला
नंबर आ जाए तो उसे हम रैशनलाइज करते हैं, ठीक है, उसी टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर याद हो अगर आपको तो। 2 मल्टीप्लाई 120 इज 240 मल्टीप्लाई √3 और डिनोमिनेटर में √3 मल्टीप्लाई √3 विल बी 3। कटिंग कर दो, 80 आ गया। 80 मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू आपको गिवन है 1.73, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करोगे ना आप तो यू विल गेट 138.4 मीटर्स। इतना लंबा स्ट्रिंग है जिससे वो काइट को उड़ा रहा है। नेक्स्ट देखो एट्थ पार्ट में विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ, ठीक है। स्टैंडर्ड एंगल्स वाला टेबल आप यूज कर सकते हो, जो बुक के पीछे दिए हैं वो टेबल्स यूज नहीं करने आपने। तो tan 30 की वैल्यू टेबल याद रखना है आपने। tan 30 इज 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर है, प्लस sin 60 इज √3/2, इसका भी स्क्वायरिंग है। cos 60 इज 1/2 स्क्वायर, 3/4 tan 60 इज √3, 7 स्क्वायर -2 tan 45 इज 1 स्क्वायर, ठीक है। 4/3 मल्टीप्लाई 1/√3 मल्टीप्लाई 1/√3, ये 1/3 बन जाएगा। √3 मल्टीप्लाई √3 3 रहेगा ना, प्लस इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो 3/4 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4 बनेगा। 3 मल्टीप्लाई 1/4 इज 3/4 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई √3 इज 3 माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर इज 2, ठीक है। ये बन गया सारा 4/9, क्योंकि पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू बॉड मास, पहले प्लस माइनस नहीं करनी है आपने, पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करो सबकी। 4/3 प्लस ये टर्म तो कैंसिल आउट हो रही है, ठीक है, ये हो गई कैंसिल आउट, प्लस माइनस आगे है 3/9/4 -2, टेक एलसीएम, 9 4 36, 4 4 16 प्लस 9 9 81 माइनस 36 2 72, ये बन गया आपका 6 + 1 7 8 + 1 9 माइनस 72/36, दिस इज 25/36, ठीक है। आगे तो सॉल्व नहीं होगा फर्दर, 25/36 इज द आंसर। सेकंड पार्ट देखो, यहाँ भी वैल्यूज पुट करनी है बस। tan 60 इज √3 का स्क्वायर है, तो डायरेक्ट कर देती हूँ मैं, √3 का स्क्वायर 3 बन जाएगा। cos 45 इज 1/√2, तो इसकी स्क्वायरिंग करोगे 1/√2 की, तो 1/2 बनेगा ना, ये बन गया 4 मल्टीप्लाई 1/2, क्योंकि cos स्क्वायर 45 है। cos 45 1/√2 होता है, √2 1/√2 का स्क्वायरिंग करोगे ना तो 1/2 आएगा, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई 1/2 हो गया। sec 30, नेक्स्ट sec स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 होता है √3/2, तो sec होगा उसका रेसिप्रोकल 2/√3, तो ये आ गया 2/√3 का स्क्वायर, प्लस 5 cos स्क्वायर 90 एंड cos 90 0 होता है, ये सारी टर्म 0 होगी, ठीक है, ये सारी टर्म 0 होगी। 5 मल्टीप्लाई 0 इज 0। डिनोमिनेटर में cosec 30 रहेगा आपका 2/1 प्लस secant 60, cos 60 होता है 1/2, तो secant भी 2/1 रहेगा, माइनस cot स्क्वायर 30, tan 30 होता है 1/√3, तो cot 30 रहेगा √3 ओनली, √3 का स्क्वायर है, √3 का स्क्वायर का होगा 3, ठीक है। ये 1 1 अगर नहीं लगाते हम तो ये बन जाएगा 4 - 3, नीचे तो 1 रहेगा डिनोमिनेटर में, ऊपर देखो
न्यूमरेटर में ये कैंसिल आउट हो गया, 3 + 2 + 2 2 ज़ा 4/3, ठीक है। नीचे 4 - 3 तो 1 आने वाला है, तो वो नहीं लगाएंगे। 3 एलसीएम आ गया, ये बन गया 3 3 ज़ा 9, वैसे भी 3 + 2 4 5 आ रहा है ना, यहाँ 5 लगा देते हैं। 3 5 ज़ा 15, 15 + 4 इट इज़ 19/3, ठीक है। डिवाइड करो, 3 6 ज़ा 18, 1 रिमाइंडर है तो मिक्स्ड फॉर्म में आ जाएगा 6 1/3, यही आंसर है ना। नेक्स्ट इज 9 सम, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। तो ट्रायंगल बनाओ पहले, ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। यहाँ पे राइट एंगल है, एंगल ए इज 30 डिग्री। ए नीचे ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ी आसानी होगी आपको। दिस इज ऑफ 30 डिग्री। बी सी इज 8, बी सी परपेंडिकुलर दिया है 8 मीटर्स सेंटीमीटर सॉरी। फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स एंड साइड्स। रिमेनिंग एंगल कौन सा बचा, सी बचा। राइट एंगल तो 90 का होता है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए 30, बी 90, एंगल सी 180 डिग्री। 90 + 30 इज 120। एंगल सी आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तीनों एंगल्स आ गए। नेक्स्ट साइड्स निकालनी है। अब परपेंडिकुलर गिवन है, एंगल भी गिवन है। अगर हम tan 30 लगाएं, tan 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। बी सी इज 8, ए बी हमें फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी आ जाएगा 8√3 सेंटीमीटर्स, ठीक है। 8√3 आ गया ए बी, और ए सी बचा। पाइथागोरस भी लगा सकते हो आप डायरेक्ट। अगर पाइथागोरस नहीं लगानी तो हम लेते हैं साइन 30। साइन 30 में हाइपोटेन्यूज आएगा ना, बी सी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, बी सी ओवर ए सी। साइन 30 होता है 1/2, बी सी इज 8/AC। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ए सी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर्स, ठीक है। tan लगाया परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो यहाँ से बेस फाइंड कर लिया हमने। एंड साइन की प्रॉपर्टी लगाई तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यहाँ से हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लिया। नेक्स्ट है आपका 10th, इसको रब कर देते हैं थोड़ा सा। 10th इज इफ लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ रोम्बस इज 8 सेंटीमीटर। रोम्बस गिवन है, रोम्बस की सारी साइड्स होती हैं इक्वल, ठीक है। सारी साइड्स 8 सेंटीमीटर। से द रोम्बस इज ए बी सी डी, इट्स वन एंगल इज 60 डिग्री। अच्छा, जो रोम्बस के एंगल्स होते हैं ना, ये होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। ये सारे एंगल्स जो होते हैं ना 90 डिग्री के होते हैं, और बाइसेक्ट भी करते हैं, मतलब ये हाफ हाफ एंगल होगा। एक एंगल 60 का है ना, पूरा कोई भी एंगल ले लो, अगर ये एंगल पूरा 60 का है तो ये भी 30 का हो गया, ये भी 30 का, ठीक है। कोई भी एंगल एक ले सकते हो, इनमें से कोई भी एंगल ले सकते हो। 60 का एंगल है तो एक 30, हाफ 30, ये हाफ भी 30, क्योंकि एंगल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल्स। तो ये प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की।
फाइंड द लेंथ्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस। तो हमने बी डी और ए सी की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। क्योंकि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो जितनी ये लेंथ होगी उतनी ये होगी, ठीक है। जो डायगोनल्स है ना, वे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल्स पे। तो ये 90 डिग्री के एंगल होते हैं, राइट एंगल्स, लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे। से दिस इज़ पॉइंट ओ। तो अगर हम ट्रायंगल लेते हैं ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है, और जिस मैंने बोला था कि जिस साइड पे राइट एंगल और एक एंगल बना हो, इसी साइड पे बना है ना, ओ बी पे दोनों एंगल्स बने हैं, राइट एंगल भी और दिस एंगल भी, वो साइड हम लेते हैं बेस। तो हेयर ओ बी इज द बेस। इस ट्रायंगल में ओ बी को लेंगे हम बेस। अगर ओ बी बेस है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, हमें बेस हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें डायगोनल्स की लेंथ फाइंड करनी है। उसके लिए हम ओ बी फाइंड करना पड़ेगा। ओ बी को डबल करेंगे तो डायगोनल बी डी आ जाएगा, ठीक है। ओ बी और ए बी में क्या रिलेशन है? दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज। बेस और हाइपोटेन्यूज पे कौन सी रिलेशन होती है? कॉस की। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इस ट्रायंगल को आप उल्टा देखो, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो ओ बी में फाइंड करना है। ए बी इज गिवन 8, cos 30 is √3/2, OB over 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 मल्टीप्लाई OB आ जाएगा 8√3। तो OB आ गया आपका 8/2√3। ये 2 डिवाइड ही होगा इधर जाके, दिस इज 4√3, ठीक है। इतनी साइड जो OB है, दिस इज 4√3। तो पूरा BD कितना हो गया फिर? क्योंकि ये तो बाइसेक्ट कर रहे हैं, हाफ हाफ पार्ट होंगे, इक्वल पार्ट्स हैं ये। दिस इम्प्लाइज बी डी इज इक्वल टू 2 OB। डबल होगा ना OB का, 2 मल्टीप्लाई 4√3 दैट इज 8√3 सेंटीमीटर्स, ठीक है। एक डायगोनल तो आ गया 8√3। बचा दूसरा डायगोनल। दूसरा डायगोनल कौन सा है? AC, ठीक है। अब देखो OB आ गया अपने पास 4√3, यहाँ पे लिख देते हैं 4√3, ठीक है। दिस साइड इज 4√3। अब हमें AC डायगोनल फाइंड करना है। AC के लिए हम OC फाइंड करेंगे, उसका डबल कर देंगे तो AC आ जाएगा। OC और OB में कौन सी रिलेशन बन रही है? अगर हम ट्रायंगल BOC देखें, इन ट्रायंगल BOC, अब देखो OB पे राइट एंगल और ये एंगल लाई कर रहा है, तो OB बेस रहेगा, है ना। इन ट्रायंगल BOC अगर हम tan का रिलेशन लगाएं, tan 30 क्या होगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस, OC ओवर OB, राइट। tan 30 की वैल्यू लगाओ आप, ये होती है 1/√3। OC हमें फाइंड करना है, OB हमें पता है 4√3 है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, OC मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू 4√3। ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये टर्म इसके साथ, तो OC क्या आ जाएगा? 4√3/√3 दैट इज 4 सेंटीमीटर। अगर OC 4 है तो AC क्या हुआ फिर? इसका डबल ही हुआ। AC इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई OC दैट इज 2 मल्टीप्लाई 4, 8 सेंटीमीटर्स, ठीक है। एक डायगोनल जो BD है वो 8√3 आ गया, दूसरा डायगोनल AC दैट इज 8 सेंटीमीटर्स। तो ये थे आपके इवेल्युएट योर ग्रास्प के क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 18 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड स्टैंडर्ड एंगल्स के। तो बेटा इस चैनल पे आप ICSE क्लास 6, 7, 8, 9, 10 सारी क्लासेस का मैथमेटिक्स के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे आपको।
क्लास 6, 7, 8 के सुपर मैथ स्टार की सॉल्यूशंस हैं, एंड क्लास 9 के कैंडिड आईसीएसई मैथमेटिक्स, क्लास 10 के भी कैंडिड आईसीएसई मैथमेटिक्स। तो इफ़ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ओके बच्चों, बाय बाय।